इस समय हम मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है और बैनर पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, इस तरह के नारों के साथ ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता अमित चौधरी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। तो अमित भाई, किस तरह का प्रदर्शन है और क्यों जरूरत पड़ती इस चीज की? ये बांग्लादेश में सत्ता का विरोध हो रहा था, सत्ता वहां से चली गई। सत्ता का विरोध होते होते अब वहां हिंदुओं का विरोध हो गया। हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ की। और जो हमारे देश के नेता अपने को सेकुलर मांगते हैं, जो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की मदद होनी चाहिए, उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला, सबकी जुबान पर ताला लग गया। तो हम हिंद मजदूर किसान समिति के किसान सब भाई मिलकर आवाज उठा रहे कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। चाहे तो मोदी ने यहाँ लिया हुआ है, जब 1971 में बांग्लादेशियों की जान के लिए हम यहाँ से हिंदुस्तानी सेना भेज सकते हैं, तो क्या अब वहाँ जो हिंदू है उनकी रक्षा के लिए सेना नहीं भेज सकते? कुछ तस्वीरें भी आपने जो बैनर यहाँ पे लगे हैं इन पे लगाई हैं, क्या मायने इन तस्वीरों के हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज ये है कि लोग देखें, जागरूक हो कि कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अगर ये अफरा तफरी हिंदुस्तान में भी मचेगी तो क्या होगा, जब पड़ोसी में यहाँ भी आ सकती है। ये सत्ता का विरोध होते होते फिर आपस में सांप्रदायिकता का तनाव बढ़ जाता है। इसलिए बांग्लादेश पे जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए किसी भी तरह की। ज्ञापन भी आपने यहाँ पे जिला अधिकारी के माध्यम से दिया है, किस तरह की मुख्य बिंदु उसमें रखे गए हैं? ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से हम जिलाधिकारी के माध्यम से दे रहे हैं, जिसमें यही बात रखी जाएगी कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे हो। जो आप चाहे आप कोई कानून बनाओ, चाहे आप वहां से संज्ञान लो, चाहे अपनी सेना भेजो। जब 1971 में हम सेना भेज सकते हैं तो अब भी सेना भेज सकते हैं। तो जिस तरह से आपने भी सरकार को भी घेरा है, आपका कहना है कि हिंदुओं की बात करने वाले नेताओं के जुबान पे ताला एक तरह से लग गया है, किस तरह से शुरुआत की जा सकती है? किस तरह के आप चाहते हैं कि वो बयान जारी करे या क्या प्रयास सरकार करे? प्रयास यही है कि उनकी रक्षा करे। ये तो उन्हें यहाँ बुला लें, अगर वहाँ माहौल नहीं है, या अपनी सेना भेजें, या फिर आप लोग मतलब वहाँ बातचीत अधिकारियों से बातचीत करें, कुछ भी समाधान हो। मतलब समाधान सरकार कटेगी, आम जनता थोड़ी। अगर हमारे हाथ में समाधान होता है, हमारे जाने से समाधान निकलता, तो हम लोग जाने को तैयार हैं, हम उन्हें ले आओगे, हम उनका खर्चा भी उठा लेंगे। सब हिंदू मजदूर किसान समिति के किसान, खाने का खर्चा हम लोग उठा लेंगे, उनका बुला लें। जिस तरह से 2024 के चुनाव में हिंदुत्व की बात कर भाजपा तीसरी बार सरकार में आ गई है और अब जिस तरह से हालात हैं, लगातार ये बांग्लादेश के मामले को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। हिंदुओं की बात करना अलग है और हिंदुओं का हित करना अलग है। हिंदू का सभी का हित होना चाहिए। वहां से हिंदू अल्पसंख्यक है, जो हमारे यहाँ नेता पक्ष हो या सरकार के हो या विपक्षी हो, ऐसी घटना पर कोई नहीं बोल रहा। क्या कारण है या किसे खुश करना चाह रहे हैं? बांग्लादेश को या पाकिस्तान को खुश करना चाह रहे हैं? जो वहाँ हिंदू महिलाएं रो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बांध कर मारा जा रहा है, कितना बड़ा अत्याचार है वो। तो उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और वो आवाज हिंद मजदूर किसान समिति के किसान आज यहाँ से मुजफ्फरनगर से उठाकर शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में ये अभियान चलाएंगे कि कैसे हम वहाँ बांग्लादेश के जो हिंदू है उनकी रक्षा करें। तो किस तरह से उस अभियान की आप जैसे आज शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, तो आगे किस तरह की तस्वीरें आपके संगठन की इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलने वाली है? प्रत्येक जिले में मुख्य प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। चाहे वो आज मुजफ्फरनगर से शुरुआत है, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, हर जगह ये हम ज्ञापन देंगे। पूरे देश भर में आप पूरे देश भर में अभियान चलेगा। तो बिल्कुल देखिए, सरकार से नाराजगी जाहिर भी यहाँ पे कर रहे हैं और पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अध्यक्ष जी, किस तरह से मतलब आप इस पूरे मामले को देखकर चलते हैं? ये मामला बहुत दुखदायक है, दर्दनाक है। इसको हम हिंदुस्तानी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे नेता, हमारे कुछ लोग देशवासी नेता ये रोहिंग्याओं के बारे में बोल सकते हैं, तो क्या अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश के उनके बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे? उनके जो गूंगा बहरे हो चुके हैं, उनके आज कान खोलने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति आज प्रधानमंत्री को
डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये हिंद मजदूर किसान समिति के लोग हैं और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, इन नारों के साथ यहाँ पर ये प्रदर्शन लगातार अभी भी चल रहा है और जिला अधिकारी के माध्यम से ये लोग ज्ञापन भी यहाँ पर दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।